So, Jai Hind everyone, welcome back to CDS with Saurabh, and let us start with important defense and sports current affairs for AFCAT. कल एग्ज़ाम है, एक लास्ट मिनट रिवीजन इस लेक्चर के थ्रू आपका हो जाएगा, जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो भी 4 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो वी विल डिस्कस देम, राइट. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, राइट. एक्सरसाइज वायु समन्वय 2, राइट. ये बेसिकली 2 डेज की एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट कराई गई है, राइट. एंड इट इज कंडक्टेड बाय द सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, राइट. और ये बेसिकली है लार्ज स्केल ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन ड्रिल से रिलेटेड, ठीक है. कहाँ पे कराई गई है सर? डेजर्ट सेक्टर में कराई गई है. और डेजर्ट सेक्टर कहाँ के? पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स के जो फॉरवर्ड एरियाज हैं उन सभी जगहों पे, राइट. क्लियर है सर. चलिए दूसरा नेक्स्ट है डीआरडीओ और एनएसटीएल ने, राइट, एनएसटीएल यानी कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, ठीक है. कहाँ है सर? ये है विशाखापट्टनम में, राइट. तो इन्होंने मिलकर के नेक्स्ट जेन मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी कि MPAUVs डेवलप किए हैं, राइट, इन विशाखापट्टनम. ऑलराइट. देन सर HADR ऑपरेशंस क्या होते हैं? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन disaster assistance and disaster relief, ठीक है. क्लियर है सर. तो HADR जो ऑपरेशन सागर बंधु है, जो कि श्रीलंका के लिए हमने किया है, इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में हुए हैं. सो वी हैव कंडक्टेड दिस ऑपरेशन सागर बंधु, राइट. सो ये बेसिकली रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ हेवी लिफ्ट कॉम्बैट एसेट्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है. और इस बार ये कहां पे कराया गया है? श्रीलंका में, ठीक है. साइक्लोन वहां पे आया था, दितवा, ठीक है. दिस इज द साइक्लोन विच इज बेसिकली श्रीलंका से एसोसिएटेड है. तो INS उदयगिरी और INS विक्रांत ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है, एंड देन INS उदयगिरी, इन दोनों ने मिलकर के इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, ठीक है. इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे कि ऑपरेशन दोस्त को हम याद रखेंगे. ऑपरेशन दोस्त, तुर्की प्लस सीरिया, राइट. देन विल ऑल्सो रिमेंबर ऑपरेशन करुणा, ठीक है. ये बेसिकली म्यांमार के लिए था. म्यांमार साइक्लोन वहां पे आया था, मोचा, राइट. इसके बाद नेक्स्ट है मैत्री, ऑपरेशन मैत्री, ठीक है. दिस वाज फॉर नेपाल, राइट. ऑपरेशन सद्भाव वाज देयर. ये बेसिकली म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम, इन सभी जगहों पे था, ठीक है. तो इस तरीके से ये अलग अलग ऑपरेशंस हैं जो कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा की गई हैं इनफैक्ट पास्ट में, ठीक है. देन वी विल टॉक अबाउट ऑपरेशन पवन, राइट. बहुत फेमस ऑपरेशन है बाय इंडियन आर्म फोर्सेस, राइट. ये बेसिकली 1987 में किया गया था, जब लिट्टे का आतंक था. तो उस समय की राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने लिट्टे को, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम को एलिमिनेट करने के लिए, डिसार्म करने के लिए श्रीलंका में चलाया था, ठीक है. क्लियर है सर. तो IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि वहां पे भेजी गई थी उस टाइम पे, उनके सिग्निफिकेंट रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी आर रिमेंबरिंग द ऑपरेशन पवन एज वेल. 1987 में ऑपरेशन हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है. चलो
देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, ऑपरेशन या एक्सरसाइज त्रिशूल। ठीक है, कब हुआ सर? दिस वॉज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसके अंदर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है, ये तीनों ही फोर्सेस यहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। राइट, क्लियर है सर? अच्छा, कहां पे सर ये हुआ है? ये सारी चीजें इनको कंडक्ट किया गया है गुजरात में, राजस्थान में एंड जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरेबियन सी है, यानी कि अगेन गुजरात से सटा हुआ। ठीक है, क्लियर है सर? अच्छा, किसने किसने पार्टिसिपेट किया था सर इसमें? तो इसके अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इसके अलावा यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड्स, देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट, और जितनी भी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन सब ने यहां पे पार्टिसिपेट करके इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुल बनाया। क्लियर है सर? राइट, चलिए, तो ये बेसिकली इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए है ना, और जो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मतलब हमारा वॉरफेयर है उसको नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर बनाने के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज त्रिशूल एंड ऑपरेशन अखंड प्रहार यहां पे किया गया था। ठीक है, इसी में रुद्रा ब्रिगेड का नाम आपने सुना होगा, तो इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, रुद्रा ब्रिगेड, एज फार एज ऑपरेशन अखंड प्रहार इज कंसर्न। अगर हम रीच की बात करते हैं तो एक तरीके से जो पर्शियन गल्फ से लेकर के पैसिफिक तक जितना भी जो हमारा ब्लू वाटर है या ओशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यू कैन सी दिस एरिया। ठीक है, तो यहां से लेकर के फ्रॉम द वाटर्स ऑफ अफ्रीका से जो पैसिफिक ओशन तक का जो पूरा इलाका है, ठीक है, इसको कवर करने के लिए ये किया गया है। राइट, क्लियर है सर? और इसमें जितनी भी चीजें हमने रखी हैं जो इंडस्ट्रियल बेस है बेसिकली, वो आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग है। राइट, जिससे कि हम उन चीजों का ही इस्तेमाल करें जो हमारे देश में ही बन रही हैं। क्लियर है? फिर कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि श्री राजकुमार अरोड़ा IDAS यानी कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, ठीक है, ये फाइनेंशियल एडवाइजर बने हैं। देन श्री विश्वजीत सहाय कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। देन नेवी की अगर हम बात करें तो वाइस एडमिरल B शिवकुमार चीफ ऑफ मटेरियल्स, वाइस एडमिरल संजय साधु कंट्रोलर वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। राइट, इसी तरीके से BSF में चीफ प्रवीण कुमार डायरेक्टर जनरल ITBP विद एडिशनल चार्ज ऑफ BSF इनको बनाया गया है। याद रखेंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलो, देन आत्मनिर्भर भारत के ही तहत हमने शिप बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन तीनों में ही अलग अलग ब्रेक थ्रूज हासिल किए हैं पिछले कुछ महीनों में, सालों में। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो विशाखापट्टनम में है, ठीक है, इनको मिनी रत्ना स्टेटस मिला है। ठीक है, INS माहे की हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ क्लास ASW शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। देन INS सावित्री इज देयर, ठीक है, डिप्लॉयड टू मॉरिशियस। राइट, देन टेक ब्रेक थ्रूज की अगर हम बात करें तो वीर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई प्रवेग, ये बेंगलुरु में बनाया गया है, फर्स्ट इंडिजीनियस डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। राइट, इसी तरीके से MPAUVs जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, ये NSTL ने, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने डेवलप किया है। ठीक है, देन रेडियोज जो SDR है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, DRDO और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर के इनको डिजाइन किया है। राइट, क्लियर है सर? चलो, देन विल टॉक अबाउट हैमर सिस्टम, प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन। ठीक है, फ्रांस से इनको वो किया गया है। ठीक है, तो कॉम्बैट प्रूवन वेपन है हैमर सिस्टम, दैट इज ऑल्सो वी हैव डेवलप्ड। राइट, देन उसके बाद ASMPAR, ये फ्रेंच इनफैक्ट हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, राइट, ये एक फ्रेंच सुपरसोनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। राइट, और साथ में ये एयर लॉन्च्ड है, इट इज एयर लॉन्च्ड
क्लियर है? देन अनंत शस्त्र इंडिजिनियस क्यूआर सैम बाई डीआरडीओ बीएल, ये भी हमने डेवलप किया है। क्यूआर सैम का मतलब होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, राइट सर, क्लियर है? चलो, देन नेक्स्ट K4 SLBM, राइट? K4 SLBM ये क्या है? SLBM है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, सो इट इज अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल विच हैज बीन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम INS अरिघात। ठीक है, राइट? जितनी भी अरिहंत क्लास सबमरीन्स हैं इन बे ऑफ बंगाल, उनसे उनके लिए डिजाइन किया गया है, राइट? रेंज लगभग 3,500 किलोमीटर है, राइट? तो दिस इज K4 SLBM। इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लगभग पूरा पाकिस्तान और इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान और चाइना इसकी रेंज में आ जाते हैं। तो इट इज इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज कैसा है सर? इंटरमीडिएट। दिस इज एन इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन भी ये कैरी करती है। इट कैरीज न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, क्लियर है सर? चलो, तो इसको याद रखेंगे। K4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की। सबसे पहले मिगला पास जो 19,400 फीट पे है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाने का एज पर प्रोजेक्ट हिमांग। प्रोजेक्ट हिमांग बेसिकली BRO का प्रोजेक्ट है। ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट? और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये किसके पास था? उमलिंगला। ठीक है, राइट? तो उमलिंगला इससे पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड था। अब ये मिगला पास हो गया है 19,400 फीट के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा न्योमा जो एयर बेस है वो भी ऑपरेशनल हुआ है। 13,700 फीट हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयर बेस है, जो कि कहां है? लेह में, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में। ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है सर? चलिए, देन विल टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट। ठीक है, जो आयनी एयरबेस है तजाकिस्तान में, ऑल्सो नोन एज गिजार एयरबेस भी तजाकिस्तान में। तो ये बेसिकली क्या हुआ है? फॉर्मल इनको क्लोज किया गया है। इट इज नियर दुशानबे। ऑल्सो इट मार्क्स द एंड ऑफ इंडियाज प्रेजेंस फॉलोइंग फारखोर्स क्लोजर इन 2008। फारखोर को पता ही आपको क्लोज कर दिया गया था। ठीक है, तो नाउ दिस एयरबेस हैज ऑल्सो बीन क्लोज्ड, आयनी एयरबेस, राइट? क्लियर है सर? चलो, देन विल टॉक अबाउट INS 335 द ऑस्प्रेस। क्लियर? सेकेंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन के तौर पे। क्लियर है? ये जो कमीशन किया गया है ये कहां पे किया गया है? INS हंसा विच इज नियर गोवा, राइट? देन INS अंजादीप, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, इसको भी कमीशन किया गया है। अगर हम INS अंजादीप की बात करें तो बेसिकली इसको चेन्नई में कमीशन किया गया है। इट हैज बीन कमीशन टू चेन्नई, राइट? क्लियर है? अच्छा, ये जो अंजादीप है, एक सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है, ये जो अंजादीप है, दिस इज बेसिकली एन आइलैंड नियर कारवार। ये कहां है सर? कारवार। इट इज अलोंग द कर्नाटका कोस्ट। ठीक है, क्लियर? तो वहां पे एक छोटा सा आइलैंड है अंजदीप, जिसके ऊपर ये नाम है। देन विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज पैसिफिक रीच।
ठीक है। आईएनएस निस्तार ने इसमें पार्टिसिपेट किया था डीप सी रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एंड ये हुआ है सिंगापुर में, सिंगापुर, ठीक है, राइट, क्लियर है सर। देन समुद्र प्रताप, नाम याद रखेंगे सर, समुद्र प्रताप फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल, ठीक है, फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल। देन एक्सरसाइज सागर कवच मल्टी एजेंसी कोस्टल ड्रिल, इसके अंदर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड मिलेंगे और प्लस साथ में जो पुलिस एजेंसीज हैं वो भी साथ में काम करेंगी, ठीक है। तो कोस्टल ड्रिल से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है सागर कवच। एंड देन समुद्र प्रताप फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। एक्सरसाइज ड्रोन कवच ईस्टर्न कमांड ने ये एक्सरसाइज की है कॉम्बैट रेडीनेस वैलिडेशन के लिए, ठीक है, ड्रोन वॉरफेयर के टाइम पे। देन एक्सरसाइज वायु समन्वय सदर्न कमांड, ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है, डेजर्ट एरियाज में। लूनर न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करें तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। देन जो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिशन, तो वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द सेम विद द सेम इनफैक्ट, ठीक है। देन लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म्स रजिस्ट्री हैज बीन लॉन्च्ड, राइट, एज फार एज नेशनल आर्म्स डेटाबेस इज कंसर्न्ड, राइट। तो ये सारी चीजें स्पेस और ड्रोन से रिलेटेड भी देश में हो रही है। देन वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज ओशन स्काई, ठीक है, जो कि गैंदो एयरबेस पे इनफैक्ट हुआ है। एंड इंडियन एयरफोर्स बिकम्स फर्स्ट नॉन नेटो पार्टिसिपेंट, राइट। तो ये बेसिकली स्पेन का एक एयरबेस है, इट इज इन स्पेन, और यहां पे अलॉन्ग विद द नेटो कंट्रीज इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट एक्सरसाइज गरुड़, ठीक है, एक्सरसाइज गरुड़, ये बेसिकली फ्रांस में हुआ है, दिस हैज टेकन प्लेस इन फ्रांस, राइट। एंड फ्रेंच एयरफोर्स और साथ में इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की तरफ से जो विमान था दैट वाज Su-30 MKI, ठीक है। तो इट वाज अ जॉइंट फाइटर ड्रिल्स इंटीग्रेटिंग इंडियन प्लेटफॉर्म्स इनटू वेस्टर्न टैक्टिकल फ्रेमवर्क्स, ठीक है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमने नेटो के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो बढ़ाई है, ठीक है। चलो, देन एक्सरसाइज अजय वॉरियर यूके के साथ, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ये राजस्थान के महाजन रेंजेस में जहां अक्सर एक्सरसाइजेस होती रहती हैं वहां पे इसको कंडक्ट किया गया है, ठीक। अजय वॉरियर यूके के साथ है, याद रखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट ऑसेंटेक्स 2025 बायलैटरल ड्रिल है, इंडिया या इंडियन नेवी प्लस रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है, इनके बीच में हुआ। कहां पे हुआ है सर? ये हुआ है एक्सरसाइज नॉर्थ पैसिफिक ओशन में या नॉर्दर्न पैसिफिक्स में, ठीक है, क्लियर। किसने पार्टिसिपेट किया था सर? आईएनएस सह्याद्री, ठीक है, इंडिया की तरफ से, क्लियर है सर। एंड HMAS बालारैट ने पार्टिसिपेट किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। सो देन क्वाड FTX एंड मलाबार, है ना, जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क वैलिडेशन, इसमें 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इसमें भी INS सह्याद्री वॉज डिप्लॉयड, जो कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है। तो देयर आर 4 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड इंडिया, ठीक है, मलाबार 2025, ठीक। चलो नेक्स्ट
एक्सरसाइज मित्र शक्ति एंड ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, साइक्लोन दितवा के लिए। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है। दितवा का नाम याद रखेंगे, श्रीलंका से रिलेटेड है। एंड ऑपरेशन सागर बंधु। सूर्य किरण जंगल माउंटेन वॉरफेयर एक्सरसाइज, ठीक है, नेपाल के साथ। देन एकता मरीन्स एंड नेवी इंगेजमेंट है मालदीव्स के साथ। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 यूएई के साथ। सबमरीन रिसर्च एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट साइंड इन हनोई वियतनाम में। इन सारे इवेंट्स को विल रिमेंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज त्रिशूल ट्राई सर्विसेज ड्रिल है, वेस्टर्न सेक्टर में हुई है, ठीक है। अखंड प्रहार मल्टी डोमेन कोऑर्डिनेशन जैसलमेर में, अगेन ये दोनों साथ साथ हुई थी। रुद्रा को याद रखना, रुद्रा ब्रिगेड, राइट। देन संभाव पोर्टेबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर रिमोट एरियाज, इसके लिए भी। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ संभाव, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, एज फार एज कनेक्टिविटी इज कंसर्न। लेफ्टिनेंट साई यादव की अगर हम बात करें, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है टू ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम आईएमए, लेफ्टिनेंट साई यादव, नाम याद रखेंगे। देन इनो योद्धा 2025 इनोवेशन सेमिनार लेड बाय वीसीओएस टू आइडेंटिफाई सोल्जर ड्रिवन सॉल्यूशंस फॉर लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस, राइट। तो अगर ऐसा टर्म आता है इनो योद्धा जैसा, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। देन कुछ यहां पे ऑनर से रिलेटेड न्यूज है। सबसे पहले तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉर मेमोरियल स्टैब्लिश हुआ है लद्दाख में 2020 के गलवान मार्टर्स को ऑनर करने के लिए, ठीक है, क्लियर। देन आईपीकेएफ यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके सैक्रिफाइसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी हमने ऑपरेशन पवन को याद करते हुए, राइट, आफ्टर 28 ईयर्स वी हैव रिकॉग्नाइज देम। आईएनएसवी कौंडिन्य जो है एक सेल बोट है विच इज नेम्ड आफ्टर द लेजेंडरी मरीनर सिंबलाइजिंग एंशिएंट वॉयेजेस टू साउथ ईस्ट एशिया, तो इसको भी याद रखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, इंडिया और मोरक्को ने पैक्ट किया है, ठीक है। इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह जी एंड मोरक्कन डिफेंस मिनिस्टर अब्देल लतीफ लोडी, राइट। तो नया डिफेंस विंग जो है वो स्टैब्लिश हुआ है इंडियन एम्बेसी में, कहा, रबात में, जो कि मोरक्को में है, ठीक है, क्लियर। हु इज ऑपरेटिंग इट? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यूजिंग डीआरडीओ टेक्नोलॉजी। देन फोर्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हुई है रोम में। द थीम इज वयम रक्षामः वी प्रोटेक्ट, राइट। इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन इट एंड 2027 में प्रेसिडेंसी के लिए बिड भी किया है कि हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ऑल्सो 49th रेजिंग डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है। देन एक्सरसाइज विथ ग्रीस, ठीक है, क्लियर। सो आईएनएस त्रिकंड इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट, ठीक है। फर्स्ट एवर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज विथ हेल्निक नेवी, ठीक है। तो ये भी यहां पे हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, राइट सर। फर्स्ट मेडन बायलैटरल एक्सरसाइज विथ ग्रीस, ठीक है। कहां पे हुई है सर? ये हुई है मेडिटेरेनियन सी में। हमारी तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस त्रिकंड ने। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 यूएसए के साथ, कहां पे? फोर्ट वेनराइट अलास्का में। एडिशन कौन सा है? 21st, एंड पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर एंगेजमेंट स्वीट इंक्लूडिंग वज्र प्रहार एंड मलाबार, ठीक है। देन द ईस्ट रशिया में एक्सरसाइज जेपार्ड, ठीक है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, राइट। कहां पे कराई गई है सर? रशिया के अंदर ही कराई गई है ना। और इसके अलावा 65 पर्सनल वर प्रेजेंट देयर फ्रॉम इंडियन आर्मी, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट से। और सिर्फ 2 ही कंट्रीज यहां पे नहीं थी, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, राइट, जिसमें कि ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो,
देन माली एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसी कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, क्लियर है। चलो, देन थाईलैंड के साथ अगर हम एंगेजमेंट की बात करें तो एक्सरसाइज मैत्री 14th एडिशन, ठीक है, मेघालय में, राइट, 2006 से ये चल रही है। उसके बाद किसके लिए होता है सर? इंटर ऑपरेबिलिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी। देन एक्सरसाइज सियाम भारत 2025 पटाया थाईलैंड में, इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच में, ठीक है, HADR ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दो एक्सरसाइजेस थाईलैंड के साथ याद रखेंगे, मैत्री एंड सियाम भारत। ठीक है, अग्नि प्राइम, अग्नि P इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 2000 किलोमीटर लगभग इसका रेंज है, और न्यूज में इसलिए है बिकॉज इट हैज बीन सक्सेसफुली रेल बेस्ड ट्रायल इसका किया गया है, ठीक है, बाय DRDO एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, राइट। देन ACTCM बार्ज, राइट, एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल, लॉन्च एट सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स थाने में, ठीक है, राइट, कहाँ इंडिजिनसली डेवलप्ड है, NSTL विशाखापट्टनम में, तो ये भी याद रखेंगे। देन एस्पायर प्रोग्राम 2025, एक्सेलरेटिंग स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, IDEX-DO एंड EDSIL ये दोनों पार्टनर्स हैं। मेन मिशन इस प्रोग्राम का है टू ब्रिज द गैप बिटवीन मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड सिविल एकेडमिक रिसर्च, ठीक है। दिस IDEX फाउंडेशन वॉज फाउंडेड इन 2018 बाई PM मोदी, ठीक है। तो मेजर इसका जो एम है दैट इज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड द डिफेंस स्टार्टअप कल्चर, ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करना, राइट। चलो, देन विल टॉक अबाउट द कोर प्रोग्राम, कंबाइंड ऑपरेशनल रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। कहाँ हुआ था सर? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली, ठीक है। किसने किया था? IDS, HQIDS, हेडक्वार्टर इंडिकेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है। मेजर थीम्स इस प्रोग्राम के क्या थे? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन फ्यूचर वॉरफेयर, देन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ऑल्सो ब्रेकिंग सिलोस फॉर अ यूनिफाइड नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच, राइट। चलिए, देन विल टॉक अबाउट सम मोर अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले मिस TCA कल्याणी अपॉइंटेड एज अ 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, वर्ल्ड कोकोनट डे था एंड एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स एट केरला, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का? कोच्चि में, कोच्चि के अंदर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर अगर हम इंडियन डिफेंस की ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करें तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इंडिजिनस R&D, ठीक है, जो कि हम जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड साथ में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए भी जो कहीं से भी हमें ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, ठीक है, कभी भी इमीडिएट इस तरीके का थ्रेट आता है तो जो हमारा डिफेंस का पूरा सिस्टम है उसमें दोनों चीज़ों का प्रॉपर अमलगमेशन है, बी इट इंडिजिनियस हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, जिसमें CSIR NAL जैसे एजेंसीज हैं, या फिर NSTL है, DRDO है, राइट, क्लियर है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट हंसा 3, हंसा 3, राइट, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर पायलट ट्रेनिंग, ठीक है, ये पायलट ट्रेनिंग के लिए है। किसने डेवलप किया है? CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, NAL, क्लियर। अच्छा, ऑपरेशनल रेंज सर इसका कितना है? 620 नॉटिकल माइल्स, इंड्योरेंस कितना है? 7 आवर्स, और मैक्सिमम क्रूज स्पीड कितनी है? 98 kCAS, मतलब नॉट्स कैलिब्रेटेड एयर स्पीड, नॉट्स कैलिब्रेटेड एयर स्पीड, ठीक है।
ये लगभग आती है 181 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 98 kcs, ठीक है। तो दिस इज हंसा 3। किसने डेवलप किया है? CSIR NAL। क्लियर है सर? ध्यान रखेंगे क्या है, फर्स्ट इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट पायलट ट्रेनिंग के लिए, है ना। चलो, हिरोन MK2, हिरोन MK2 काफी फेमस, ठीक है, अनमैन्ड सर्वेलांस कैपेबिलिटीज के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका काफी इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो वी आर प्लानिंग टू प्रोक्योर एडिशनल हिरोन MK2 UAVs इजराइल से। कहां से लिया गया है सर? ये इजराइल से, ठीक है। कंट्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है वेपन्स के साथ में, कहीं कुछ फ्रांस से हमने लिया, कुछ US से लिया, कुछ इजराइल से, कुछ रशिया से, इस तरीके से, ठीक है। व्हाट इज दिस? इट इज मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वेपन सिस्टम, ठीक है। इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनाइसेंस तीनों काम है। वेट की अगर हम बात करें 1430 kg एंड पेलोड लगभग 500 kg का है। तो दिस इज द ऑपरेशनल रेंज, 1000 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है यहां पे किसकी? ऑफ हिरोन MK2, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। INS तारागिरी, INS तारागिरी, ठीक है, डिलीवर टू द इंडियन नेवी एट MDL मुंबई, ठीक है। क्लियर सर? इट इज द 4th शिप ऑफ द नीलगिरी क्लास, जो कि प्रोजेक्ट 17A का भी पार्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। राइट, डिजाइनिंग अथॉरिटीज की कौन है? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, क्लास नीलगिरी, प्रोजेक्ट 17A के तहत। किसने बिल्ड किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL, ठीक है। तो सप्लाई चेन को और ज्यादा इंप्रोवाइज करने के लिए दिस हैज बीन डेवलप्ड, राइट, एंड इट इज 75% इंडिजिनस, हैविंग 75% इंडिजिनस कंटेंट, ठीक है। तो ये यहां पे हमारे पास एक तो हंसा 3 है, INS तारागिरी है, हिरोन MK2 है। हंसा 3 इंडिजिनस है, CSIR NAL ने डेवलप किया है, ये भी इंडिजिनस है 75%। WDB और MDL ने, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, एंड देन ये हमने इंपोर्ट किया है इजराइल से, ठीक है क्या सर तीनों? हंसा 3 लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग के लिए एयरक्राफ्ट ट्रेनर है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेजिलियंस एंड पावर प्रोजेक्शन तारागिरी, एंड इमीडिएट गैप फिलिंग। मेजर जो स्ट्रैटेजिक रोल है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, वो हमने उस हिरोन MK2 को प्रोक्योर करने का फैसला लिया है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के लिए, एंड देन ऑब्वियसली जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है फॉर दैट, हिरोन इज देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द न्यूज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, ठीक है। सबसे पहला, विमेंस ODI क्रिकेट मेडन टाइटल इंडिया ने जीता है। ICC विमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 साउथ अफ्रीका को डिफीट किया है 52 रनों से। कहां पे? नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी। कैप्टन कौन थी इंडियन टीम की? हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, ठीक, पहली बार जीता है। देन विमेंस कबड्डी में सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल, वर्ल्ड कप में सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल इंडिया ने डिफीट किया है चाइनीज ताइपे को। कहां पे? ढाका, बांग्लादेश में। देन शीतल देवी, नाम याद रखना, 18 ईयर्स ओल्ड है, जम्मू कश्मीर से। फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू ज्वाइन द एबल बॉडीड नेशनल आर्चरी टीम, राइट। उसके बाद ब्लाइंड क्रिकेट में भी हमने विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, राइट। डिफीटेड नेपाल बाई 7 विकेट्स इन कोलंबो, जो कि श्रीलंका में है, ठीक है। कैप्टन कौन थी? दीपिका TC, राइट। चलो, देन एशियन यूथ गेम्स 2025 कहां हुआ था सर? मनामा, बहरेन में। 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज इंडिया ने जीते हैं, टोटल 48 मेडल्स, राइट, क्लियर, जो कि अभी तक का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। देन विल टॉक अबाउट एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स 2025 ढाका में हुआ, 10 मेडल्स इंडिया ने जीते, ठीक है, काफी अच्छा परफॉर्म किया। ये याद रखेंगे कहां पे हुआ था, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप ढाका, राइट। लक्ष्य सेन, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 सिडनी में जो हुआ था वो जीता है, डिफीटेड यूशी तनाका, ठीक है, फर्स्ट टाइटल ऑफ 2025। नाम क्या है? लक्ष्य सेन, बैडमिंटन, राइट।
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर सिल्वर मेडल मिला है आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के रो में, ठीक है। और इवेंट क्या था, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, ठीक है, मेंस 50 मीटर राइफल में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। देन फाइड वर्ल्ड कप ट्रॉफी, इट हैज बीन रीनेम टू विश्वनाथन आनंद कप, ठीक है, 5 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन को ऑनर करने के लिए, राइट। क्लियर है सर। नेक्स्ट, इसका जो वर्ल्ड कप है, इट हैज बीन होस्टेड इन गोवा, चैंपियन वाज जावोखिर सिंदारोव, यंगेस्ट विनर एंड ही डिफीटेड वी जी। क्लियर है। चलो, तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो गोवा में हुआ, दूसरा विश्वनाथन आनंद कप नाम इसका रखा गया। राहुल वीएस, इंडिया 91st ग्रैंड मास्टर 6th एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप 2025 को इन्होंने जीता है, राहुल वीएस, ठीक है। देन रविंद्र जडेजा, इन्होंने एक एलीट क्लब में अपने आप को शामिल कराया है, 4000 प्लस टेस्ट रन्स एंड 300 प्लस टेस्ट विकेट्स इनके हुए, ओनली द 4th क्रिकेटर इन द हिस्ट्री, राइट। देन विल टॉक अबाउट रोहन बोपन्ना, रिटायर हुए हैं 2025 में, लगभग 2 डेकेड्स यानी 20 साल के आसपास इनका करियर था द टेनिस, एंड ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन डबल्स 43 की एज में, ठीक है। 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स्ड ग्रैंड स्लैम, देन 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स, ये अलग अलग ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने जीते हैं, राइट। देन सेनेटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन हॉकी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में 1925 से 2025, ये भी ध्यान रखेंगे, राइट। चलो, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2030 में होने वाले हैं वो इंडिया में होंगे, होस्ट होगी इंडिया, ये होस्टिंग राइट्स मिले हैं, अहमदाबाद में ये होस्ट होंगे, ठीक है। वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है ये आफ्टर ओलंपिक गेम्स, राइट। देन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 अभी होने वाला है, जो इंडिया और श्रीलंका में। एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा, ये भी याद रखेंगे, ये सवाल एकदम पोटेंशियल सवाल है, ये पूछा जा सकता है आपके एफकेट में, राइट। चलो, देन विल टॉक अबाउट आर प्रज्ञानंदा, ठीक है, राइट। फाइड सर्किट 2025 में हिज विनिंग स्कोर पॉइंट वाज 115.17, ठीक है, एंड ही टॉप्ड द ईयर लॉन्ग लीडर बोर्ड ऑफ एलीट ग्लोबल प्लेयर्स, ठीक है। एंड एल्पाइन एसजी पाइपर्स, दे वन द मेडन टाइटल, इसमें लीडिंग रोल वाज हिज ओनली अलॉन्ग विथ अनीश गिरी, ठीक है। किसको डिफीट किया, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, कहां पे, मुंबई में। चलो, देन वील टॉक अबाउट सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ठीक है, फ्रॉम एमपी। ही बिकेम द यंगेस्ट ऑफिशियली फाइड रेटेड चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 3 years, याद रखेंगे। देन कोनेरू हम्पी फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में 27th एडिशन में, शी फिनिश्ड जॉइंट फर्स्ट विथ 8.5 आउट ऑफ 11 पॉइंट्स, ठीक है, और फाइनली सिक्योर्ड ब्रॉन्ज। चलो, देन 2025 फार्मूला 1 की अगर हम बात करें, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं लैंडो मॉरिस, ही बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, 1/2 पॉइंट्स, किससे, मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, राइट। देन शूटिंग में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2025 दोहा में जो हुआ, सिमरनप्रीत कौर ब्रार, ठीक है, गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल एंड गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल, ठीक। फाइनल में जो इनका स्कोर था दैट वाज 41 आउट ऑफ 50, ठीक है। चलो, देन गोल्फ आईजीपीएल टूर, गगनजीत भुल्लर रिकॉर्ड 3rd आईजीपीएल टूर टाइटल, ठीक है, राइट। चलो, देन स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 होस्टिंग की बात करें, एसडीएटी स्टेडियम चेन्नई में। बैडमिंटन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स होंगजू चाइना में हुआ है, ठीक है। इसमें सात्विक साईराज, रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी दे सिक्योर्ड ब्रोंज इन मेंस डबल्स, ठीक है। चलो, फिर ये जो स्क्वैश का कंपटीशन है, ये इंडिया ने 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम इसको
क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुल्तान अजलान शाह कप 2025। ठीक है, मलेशिया में, राइट। बेल्जियम और इंडिया के बीच में फाइनल हुआ था। इंडिया को बेल्जियम ने हराया, सिल्वर मेडल इंडिया को मिला। ठीक है, और सिंगल गोल से मैच डिसाइड हुआ था फाइनली। ठीक है, तो याद रखेंगे सुल्तान अजलान शाह कप फॉर हॉकी। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा स्पोर्ट्स के लिए है, तो दिस इज फॉर फील्ड हॉकी। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे कि हॉकी का जो मेंस एशिया कप है ये कहां पे होस्ट हुआ था, दिस वॉज इन बिहार। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, राजगीर में। ठीक है, चलो देन एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। ठीक है, राइट। अब्दुल कादिर इंदौरी, ठीक है, अब्दुल कादिर इंदौरी, इन्होंने 3 गोल्ड्स एंड 1 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो ही इज बेसिकली पैरा स्विमर, ही इज अ पैरा स्विमर। ठीक है, फ्रॉम मध्य प्रदेश। एंड ये जो पैरा गेम्स हुए हैं, इंडियन यूथ पैरा गेम्स, इसमें ही क्लिंच्ड 3 गोल्ड्स एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। कहां पे हुए थे सर ये, दुबई में। ठीक है, क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ठीक है, फर्स्ट एवर एडिशन छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज हुआ, मतलब होने वाला है 14 फरवरी 2026 को। याद रखेंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ठीक है, ये अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक समरी। लैंडो नॉरिस, प्रगनानंदा, ठीक है, एसजी पाइपर्स चेस में जीते हैं, सिमरनप्रीत कौर बरार शूटिंग में, अब्दुल कादिर इंदौरी पैरा स्पोर्ट्स कहाँ पे हुआ था सर, दुबई में। ठीक है, गगनजीत बुल्लर गोल्फ 3rd IGPL टाइटल, सात्विक और चिराज बैडमिंटन में, ब्रॉन्ज कोनोरियो हम्पी चेस, सरबजीत सिंह कुशवाहा चेस में। ठीक है, तो ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग अचीवमेंट हासिल किया है स्पोर्ट्स में, राइट। चलो देन सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन फ्रॉम यूएसए कैप्चर्स गोल्ड इन 400 मीटर एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ये कहां हुआ है, टोक्यो में। ठीक है, एंड ये नाम याद रखेंगे, फ्रॉम यूएसए, शी हैज बीन द फास्टेस्ट। ठीक, देन मैक्स वर्स्टेपिन, ठीक है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स एंड अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स दोनों ही जगह पे जीते हैं। ठीक है, ऑस्कर पियास्ट्री डच ग्रैंड प्रिक्स, ही हैज वन, राइट। चलो देन आनंद कुमार वेल कुमार बिकम्स इंडियाज फर्स्ट एवर स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन। कहां पे जीता इन्होंने, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में सीनियर मेंस 1000 मीटर स्प्रिंट में ही हैज वन द गोल्ड मेडल। ठीक है, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन बेडेही चाइना, 73rd इनलाइन स्पीड वाटर चैंपियनशिप्स। ठीक है, देन अनीश राज हैज बिकम द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन जूनियर मेंस 1 लैप रोड स्प्रिंट। ठीक है, किसके अंदर, ये स्केटिंग के अंदर। ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे। चलो कार्लोस एल्कराज, राइट, ही डिफीटेड जेनिक सिनर, 6th ग्रैंड स्लैम टाइटल यूएस ओपन में। देन एरिना सेबेलेंका डिफीटेड अमांडा एमिनिसिमोवा। ठीक है, एंड शी हैज सक्सेसफुली डिफेंडेड हर टाइटल। ठीक है, तो इन दोनों नाम को याद रखेंगे, यूएस ओपन में कार्लोस एल्कराज एंड एरिना सेबेलेंका। ठीक है, राइट। चलो देन फाइट ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, शी हैज वन द 2nd कंसेक्यूटिव टाइटल। ठीक है, ये चेस के अंदर, राइट। चलो देन त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप यहां पे ऑर्गेनाइज की गई।
CM Manik Saha inaugurated the event. Then the World चेस बैडमिंटन चैंपियनशिप अगस्त 2026 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाएगी, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी नॉर्थ ईस्टर्न जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन त्रिपुरा एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बैडमिंटन इन अगस्त न्यू दिल्ली में, राइट। चलो, देन एशिया कप जो क्रिकेट का हुआ, वी हैव वन इट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, एंड वी हैव वन द टाइटल, ठीक है। अर्शदीप सिंह, ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ये सवाल एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। देन इंडिया हैव बिकम द अंडर 17 चैंपियंस, ठीक है, राइट, डिफीटिंग बांग्लादेश। किसमें? फुटबॉल में, ठीक है। और ये कहां पे हुआ था? ये ऑर्गेनाइज हुआ था कोलंबो में, ठीक है, राइट। तो दिस वाज द 14th एडिशन, ठीक है। तो अंडर 17 जो चैंपियंस हैं वो इंडिया बनी है, डिफीटिंग द बांग्लादेश, राइट। देन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। 26 मेडल्स जो हैं वो वी हैव क्लिंच्ड, ठीक है, राइट, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। मिथुन मनहास को 37th प्रेसिडेंट ऑफ BCCI बनाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। ही इज बेसिकली फॉर्मर दिल्ली प्रेसिडेंट, ठीक है, राइट। तो अभी मिथुन मनहास हैज बिकम द 37th BCCI प्रेसिडेंट। इससे पहले कौन था? इससे पहले रॉजर बिन्नी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फ्रॉम विच स्टेट ही इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से पहले ऐसे प्लेयर हैं, और वो भी अनकैप्ड प्लेयर, ठीक है। पहले अनकैप्ड प्लेयर भी हैं जिनको BCCI का चीफ बनाया गया है, एंड पहले प्लेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर भी है, राइट, क्लियर है। चलो, देन फीफा वर्ल्ड कप आइकन्स की अगर हम बात करते हैं ट्राई नेशन स्पेक्टेकल में, तो मैपल इज रिप्रेजेंटिंग कनाडा, जायू मैक्सिको एंड क्लच फॉर USA। याद रखेंगे इसको भी, फीफा वर्ल्ड कप इस साल होने वाला है ना। देन फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप फाइनल मोरक्को ने हराया है अर्जेंटीना को। मोरक्को हैज बीटन अर्जेंटीना, ठीक है, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल। यासिर जबीरी जो है, ही इज द स्टार फॉरवर्ड, एंड जो दोनों गोल्स हैं वो इन्होंने ही स्कोर किए थे, ठीक है। देन जेम्स एंडरसन जो इंग्लिश बॉलर है, लेजेंडरी बॉलर है, ठीक है, अल्टीमेट रॉयल ऑनर मिला है इनको, ठीक है, राइट। ही हैज बीन फॉर्मली नाइटेड, सीमेंटिंग हिज लीगेसी वेल बियॉन्ड द क्रिकेट पिच। ऑनर किस चीज का मिला है? नाइटहुड का। किसने दिया है? प्रिंसेस एने, ठीक है, कहां पे? विंडसर कैसल में। 704 टेस्ट विकेट्स इन्होंने लिए हैं, 704 टेस्ट विकेट्स, ठीक है। एज ए फास्ट बॉलर इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स, राइट। चलो, देन वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स फॉर नॉर्वे में मीराबाई चानू ने वर्ल्ड स्टेज पे सिल्वर मेडल जीता है कंट्री के लिए 48 kg कैटेगरी में, याद रखेंगे, ठीक है। देन ज्योति सुरेखा वेन्नम, ठीक है, आर्ची वर्ल्ड कप फाइनल में, ठीक है, शी हैज वन ब्रॉन्ज मेडल। कहां पे था? नानजिंग, चाइना, राइट। फर्स्ट इंडियन वुमेन मेडलिस्ट है आज तक की, राइट। क्या नाम है? ज्योति सुरेखा वेन्नम, राइट। देन लिंथोई चानाबम, ठीक है, जूडो में शी हैज सिक्योर्ड
इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, ठीक है, राइट, जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, राइट, कहां पे, लीमा। देन वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप्स साउथ कोरिया में शीतल देवी ने जीता है, फर्स्ट आर्मलेस वुमेन शी हैज बिकम टू विन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, राइट। उनके साथ तोमन कुमार क्लेम्ड गोल्ड इन द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल, ठीक है। टोटल मेडल्स 7 मिले हैं, गोल्ड 3, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज भी 3। तो शीतल देवी, ठीक है, फर्स्ट आर्मलेस वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल में जीतने वाली, एंड साथ में तोमन कुमार, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। कहाँ पे था ये, ग्वांगजू, राइट, वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप साउथ कोरिया में। एशियन यूथ गेम्स में प्रीतिस्मिता भोई ने रिकॉर्ड बना दिया है गर्ल्स 44 kg कैटेगरी में, ठीक है। शी हैज लिफ्टेड क्लीन एंड जर्क 92 kg, ठीक है, राइट, 44 kg कैटेगरी में, और गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। एग्रीगेट कितना था, 158 kg, ठीक है, 66 kg इन स्नैच एंड 92 kg क्लीन एंड जर्क। आगे बढ़ते हैं। शी इज फ्रॉम उड़ीसा, ये उड़ीसा से है। दिस वॉज बेसिकली कंडक्टेड इन बहरेन। देन एशियन यूथ गेम्स जो बहरेन में हुआ, वीर भादु ही सिक्योर्ड ब्रॉन्ज विच इज इंडियाज फर्स्ट एवर MMA मेडल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में, ठीक है। पलाश मंडल ही टेक्स ब्रॉन्ज इन द बॉयज 5000 मीटर वॉक, ठीक है। ओवरऑल 12 मेडल्स मिले, 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। यूनिसेफ और ICC ने एक कैंपेन चलाया है, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रंस डे के पहले, राइट, क्लियर। एंड इसके लिए आयुष्मान खुराना एंड देन स्मृति मांधाना, राइट, दे हैव बीन एम्बेसडर्स, ठीक है, क्लियर। तो यूनिसेफ और ICC ने मिलकर के क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो कि इंडिया और श्रीलंका में था, ठीक है, तो दिस हैज बीन डन फॉर चिल्ड्रन, प्रमोटिंग चिल्ड्रंस राइट एंड इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। दिस वाज द मिशन, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, राइट। सो दिस इज इट फॉर द डे। ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स और डिफेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ CDS और इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। तो आज के लिए यहीं तक। इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जस्ट गो थ्रू दैट वंस एंड यू विल गेट द PDF। सो थैंक यू सो मच, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से करिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो एज फार एज एफकेट इज कंसर्न। बहुत अच्छा करिए, अच्छे से सिलेक्शन लाइए और एकदम पैनिक नहीं करना है, आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टाइम लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बट टाइम लेना है ताकि हम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएं, एंड बिलीव दैट यू आर अ चैंपियन, यू विल मेक इट। जय हिंद।